बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार में फ़ायदा या कारोबार में नफ़े के लिए बुनियादी तौर पे दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। कोई भी कारोबार हो, चाहे आपका फिज़िकल बिजनेस है या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे है या अपनी वेबसाइट है आपकी। कारोबार में अगर आपने नफ़ा कमाना है, उसके बुनियादी तौर पे दो ही अज्जा होते हैं। नंबर एक, आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो, बिकने वाली हो, जिसमें किसी किस्म का टेक्निकल इशू या लीगल इशू ना हो। नंबर सेकंड, आप उसको बहुत सस्ते में खरीद के अच्छी कीमत पे फरोख्त कर रहे हो। क्योंकि बुनियादी तौर पे नफ़ा उसी वक्त मुमकिन है कि आपकी कीमत फ़रोख्त में से कीमत खरीद और उसको बेचने के लिए जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कट करने के बाद भी आपको कुछ मार्जिन बच रहा हो, तभी प्रॉफिट मुमकिन है। वगरना प्रॉफिट मुमकिन नहीं है। प्रॉफिट उसी सूरत में होता है कि अगर एक प्रोडक्ट आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये की खरीदी है, तो 100 रुपये की खरीदने के बाद आपको उसको बेचने में जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हुए हैं वो 50 रुपीज़ की हो गई है। 150 रुपये की आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ी है। आप उसे 150 प्लस पे बेचेंगे तो नफा कमाएंगे। अगर आपकी सेल्स प्राइस या सेलिंग कॉस्ट 150 से कम हुई तो डेफिनेटली वो नेगेटिव मार्जिन पे होगी। मतलब आपको प्रोडक्ट का एक यूनिट बेचने के लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है और उससे आमदन आपको कम हो रही है। डेफिनेटली वो लॉस पे या आपके सरमाए के इख्तिताम की तरफ जाने वाली बात होगी। उन चीजों से बचने के लिए हमें करने की जो चीज है कि एक तो प्रोडक्ट में कोई टेक्निकल या लीगल इशू ना हो। ये चीज हमें कहाँ प्रोडक्ट की हंटिंग से पता चलती है। नंबर सेकंड, हम उसको बहुत अच्छी प्राइस पे, बेस्ट प्राइस पे परचेज करके ले आए, ताकि हमारा सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है उससे हमारे ना सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हो, बल्कि हम एट द एंड किसी प्रॉफिट पे भी लैंड कर रहे हो। आज कुछ लिंक्स और कुछ आपने टूल्स के बारे में समझना है और उनको अपने गूगल क्रोम में ऐड कैसे करना है, फिर उनको यूज कैसे करना है। प्लस अली बाबा प्लेटफॉर्म का मेन डैशबोर्ड जो है वो आपने सीखना है कि उस पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे पहला लिंक मैंने आपको जो आज ग्रुप में शेयर भी किया है, यह है रेवेन्यू कैलकुलेटर। रेवेन्यू कैलकुलेटर आप किसी भी लिस्टिंग का, किसी भी एसिन का यहाँ एग्जैक्ट फी मालूम करना चाहें कि अमेजोन उस पर कितनी रेफरल फी काट रहा है और कितनी FBA फी काट रहा है और कितनी स्टोरेज कॉस्ट ले रहा है, ये सारी चीजें काटने के बाद हमें उस प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है और टोटल प्रॉफिट कैसे, इसको स्टिमुलेट करने के लिए, इसका रियल में एक रिजल्ट देखने के लिए हम चेक करते हैं। कोई एक एसिन उठाते हैं, किचन कैटेगरी से देख लेते हैं। मैंने आपको ग्रुप में रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए एक लिंक भेजा है। आप जैसे ही इस लिंक पे यहाँ, बल्कि मैं इसको क्लोज करके बिल्कुल स्टार्ट से ही आप लोगों के सामने परफॉर्म कर देता हूँ। ये हमारे सामने आ गया है प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने का लिंक। हम इसे ओपन करें। सबसे पहले हमने कंटिन्यू एज गेस्ट करना है कि किसी सेलर स्टोर का नहीं, हम एज गेस्ट मालूम करना चाह रहे हैं। नंबर सेकंड, अमेजोन किस मार्केट का आप यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप दुबई की मार्केट का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना चाह रहे हैं तो AE की मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सऊदी अरेबिया की मार्केट का फी, रेफरल फी, FBA फी और स्टोरेज कॉस्ट वगैरह फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो SA की मार्केट। मैं इस वक्त AE की मार्केट ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। नंबर सेकंड, आप किस एसिन का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस प्रोडक्ट का रेफरल फी और FBA फी चेक करना चाहूँ, मैंने क्या करना है, इसका एसिन कॉपी करना है। एसिन कॉपी करने के बाद इस लिंक पे मैंने इसको पेस्ट करके सर्च का बटन दबा देना है। सेम वही प्रोडक्ट या उसी प्राइस रेंज की, उसी कैटेगरी की कोई दूसरी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। अभी मैंने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी वो तो नहीं आ रही है, उससे मिलती जुलती एक और प्रोडक्ट आ गई है मेरे सामने। इससे भी मैं अंदाजा कर सकता हूँ। बाजी सूरतों में ये होगा कि अमेजोन पे जो लिस्टिंग आप सर्च करेंगे इस लिंक पे वो पूरी की पूरी नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो इसमें करना क्या है कि सेम उसी तरह की, उसी कैटेगरी की किसी प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेंगे। मैं सेकंड कोई और प्रोडक्ट ट्राई करके देखता हूँ। ये इसका एसिन मैंने कॉपी किया।
ये भी कोई और प्रोडक्ट आ गई है, उसी कैटेगरी की नहीं आई है। हमने करना क्या है, सेम अगर कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट आ रही है, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी और प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं जिसकी प्राइस थोड़ी बेटर हो, अगर उसके स्टैट्स हमारे सामने एग्जैक्टली आ सकें या आ जाएं। ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं इसका एसिन कॉपी करता हूँ, इसको ट्राई करते हैं, थोड़ी बेटर प्राइस की है। ये सेम वही प्रोडक्ट आ गया जो एसिन मैंने सर्च किया था, उसी की प्रोडक्ट आ गई है। जो इस वक्त इसकी अमेजोन पे सेलिंग प्राइस चल रही है 89.99 दिरम। उसके हिसाब से रेफरल फी कितनी चार्ज कर रहा है हमें, 13.50 दिरम। और एफ पी ए फी कितनी चार्ज कर रहा है, 13 दिरम। टोटल फी कितनी होगी, 26.5 दिरम। इसकी अगर 89.99 सेल्स प्राइस हो, तो उसमें से 26.5 दिरम तो अमेजोन खा लेगा। और अगर मेरी इस प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट 50 दिरम पड़ रही है, तो 50 दिरम की कॉस्ट और अमेजोन फी काटने के बाद इस प्राइस से मुझे बच रहा है क्या है, 12.17 दिरम बच रहे हैं। ये मेरे बच रहे हैं। अब अगर प्राइस इससे डाउन चली जाए, फॉर एग्जाम्पल 85 पे आ जाए, 85 पे आने से होगा क्या, इसकी रेफरल फी में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही मैं 85 पे इसको एंटर करता हूँ, एफ बी ए फी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी रेफरल फी थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने इसकी 80 प्राइस की है, 13.5 से रेफरल फी 12.75 पे चला गया है। सेल्स प्राइस का चूंकि 15% एट मोस्ट होती है अक्सर कैटेगरीज में प्राइस, तो ये प्राइस हमें बता रही है जैसे जैसे प्राइस कम होगी हमारी रेफरल फी तो कम होती जाएगी, एफ बी ए फी उतनी की उतनी है। अब अगर ये 80 की प्राइस में है, इतनी रेफरल फी 12.75 दिरम, 13 दिरम हमें एफ बी ए कॉस्ट पड़ रही है, और 50 दिरम की अगर हमारी इस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस है, तो 2.93 दिरम बचेंगे सिर्फ। अब देखिए, हालांकि 50 दिरम की खरीदी हुई है और 80 दिरम में बेच रहे हैं, बचे कितने हैं, सिर्फ 2.93 दिरम। इन चीजों को देख के हमने फैसला करना होता है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस नहीं होता, बल्कि चूंकि हमने एज एफ बी ए प्रोडक्ट को सेल करना है, अमेजोन की रेफरल फी भी देनी है, अमेजोन की एफ बी ए फी भी देनी है। इन चीजों को सामने रखते हुए हमने फैसला करना होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। इस लिंक की मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट की बिल्कुल जो है अच्छी प्राइस, जो उसकी रेफरल फी और एफ बी ए फी है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और उसको हम अपनी लैंडिंग कॉस्ट में या अपनी प्रोडक्ट की परचेज कॉस्ट में ऐड करके ओवरऑल प्रॉफिट उस प्रोडक्ट की उस पे इन्वेस्टमेंट से पहले ही चेक कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए किसी भी दर्जे में फायदेमंद होगा या नहीं होगा। ये लिंक, इस लिंक को इस्तेमाल करने के बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर है। इसकी मदद से हम किसी भी लिस्टिंग पे, किसी भी आइटम पे, किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज पे उसका रेवेन्यू हमें कितना एक्सपेक्टेड है किसी भी सेल्स प्राइस पे, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी लिस्टिंग की प्राइस 100 हो जाए, 100 दिरम हो जाए, तब मैं देखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्या कंडीशन होगी। इसमें आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो पूछ लें।
जी, इसके बाद हमने कुछ टूल्स जो है वो ऐड करने हैं अपने सेलर स्टोर में। उनमें से सबसे पहला टूल जो है वो लाइट शॉट का है। इसकी मदद से हम स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लें, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन को मोबाइल से कैप्चर करने की कोशिश करें, तो बहुत अजीब सा रिजल्ट आ रहा होगा। उसकी बजाय जब भी आपने लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेना होगा, आपने लाइट शॉट ये एक्सटेंशन ऐड करनी है। लाइट, इसका नेम मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दिया था। मैं इसे ऐड टू क्रोम करता हूँ। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ। फ्री का वर्जन आपने इस्तेमाल करने हैं। मेरे बताए हुए किसी भी टूल को आपने पेड वर्जन नहीं लेना है। इन सब के फ्री वाले वर्जन इस्तेमाल करने हैं। ये लाइट शॉट जो है वो कहता है इंस्टॉल हो गई है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद दूसरी एक्सटेंशन जो हमने ऐड करनी है, अलीबाबा सर्च बाय इमेज की एक्सटेंशन है। ये आपने ऐड करनी है अपने सेलर स्टोर पे। तरीकाकार वही होगा, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। ये एक्सटेंशन भी हमारी ऐड हो गई है। इसके बाद एक वीपीएन हमने ऐड करना है। ब्राउज़र के नाम से वीपीएन ऐड कर लें। अगर आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में पहले से कोई वीपीएन ऐड है तो उससे भी काम चलाया जा सकता है। वीपीएन की जरूरत हमें पड़ती है जब हम पाकिस्तान में रहते हुए अलीबाबा के सर्वर से कांटेक्ट करते हैं और उसको ओपन करते हैं, अलीबाबा की वेबसाइट को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेगुलर नहीं ओपन होता। उस पे प्रोडक्ट्स के जो पेजेस हैं या लिस्टिंग्स हैं अलीबाबा की, वो हमारे सामने नहीं आती, या उसके सप्लायर से हम चैट नहीं कर पाते। उन सब ऑप्शंस को एनेबल करने के लिए हमें एक वीपीएन की जरूरत पड़ती है। और ये एक अच्छा इजी वीपीएन है जिससे आपका सिस्टम या लैपटॉप हैवी भी नहीं होगा, और हमें जितनी जरूरत है ये उसको पूरा भी कर देगा। इसको ऐड टू क्रोम करना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है आपने। ये भी छोटी सी एक शॉर्ट फाइल डाउनलोड होगी और इंस्टॉल हो जाएगी। आपको जैसे पहले एक्सटेंशंस के मैसेजेस आए थे कि वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, इसका भी मैसेज आएगा कि ये भी इंस्टॉल होगी है। जैसे ये भी इंस्टॉल होगी, हम इसे भी क्लोज कर देंगे। ये भी इंस्टॉल हो गई है। और ये सारी एक्सटेंशंस आपको यहाँ इस बटन में नजर आ रही होंगी। एक्सटेंशंस का बटन है, इसमें अलीबाबा सर्च वाली भी होगी है, ब्राउजिंग भी होगी है, लाइट शॉट भी होगी है, सेल स्प्राइट का आपको पहले बताया था। इन टोटल ये चार एक्सटेंशंस हमने यूज करनी है अपने पूरे कोर्स में। लेकिन इन चारों में से किसी एक का भी आपको पेड वर्जन लेने की कतई जरूरत नहीं है। अब इन एक्सटेंशंस को इस्तेमाल करने से पहले आपने alibaba.com के मेन डैशबोर्ड को समझना है। उसके बाद इंशाल्लाह इन एक्सटेंशंस को समझेंगे कि इन पे हम कैसे कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जब भी हमने सोर्सिंग करनी हो। जब भी हम alibaba.com की वेबसाइट ओपन करेंगे, इस पे हमें यहाँ कुछ सर्च के पैरामीटर्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। और हमें alibaba.com पे अपना एक बायर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास बायर अकाउंट ना हो, हम अलीबाबा प्लेटफॉर्म पे किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट नहीं कर सकते। बायर अकाउंट बनाना इस पे बहुत आसान है। साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको एक जीमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस चाहिए होगा जो आपने पहले कभी अली बाबा पे यूज ना किया हो, और एक मोबाइल नंबर। अली बाबा पे पाकिस्तानी मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आ जाती है। मैं ये टिक कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से रीजन उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। मैं एज बायर अली बाबा पे आना चाह रहा हूँ। ईमेल एड्रेस मेरा जो इस ब्राउजर में लगा हुआ है, मैं वो ही लगा दूंगा। ये मैंने ईमेल एड्रेस लगा दिया है। और ये मैंने पासवर्ड लगा दिया इस पे। कंपनी नेम रैंडम आप कोई भी रख दें, अपना नेम रख दें, कोई इशू नहीं है।
कंपनी नेम लिखने के बाद आप अपना फुल नेम लिखते हैं। मैंने अपना नेम टाइप कर दिया। इसके बाद अब वो मोबाइल नंबर मुझसे पूछ रहा है। और यहाँ एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि अलीबाबा की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मैं उनको फॉलो करूंगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। वो पासवर्ड कह रहा है कि मिसमैच हो रहा है, हम दोबारा से कोशिश करते हैं पासवर्ड लगाने की। क्रिएट अकाउंट वेरिफिकेशन इसकी जीमेल पे आएगी। मैं चेक करता हूँ जीमेल पे वेरिफिकेशन कोड आया है क्या अलीबाबा की तरफ से। जी, अलीबाबा की तरफ से वेरिफिकेशन कोड एक आ गया है। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ अलीबाबा पे इसको पेस्ट कर दूंगा। वो कॉपी नहीं हुआ है, दोबारा कॉपी कर लेते हैं इसको। इसके बाद एक कोड मोबाइल नंबर पे भी बाजी दफा आता है। अब ये एक बायर अकाउंट बनाना इंतहाई सादा और आसान काम था, लेकिन फिर भी बाजी दफा कंफ्यूजन होती है जी कैसे हमने बनाना है। मैंने इसको बायर अकाउंट को आप लोगों के सामने सेटअप करके दिखा दिया है। alibaba.com पे जैसे ही आप किसी बायर अकाउंट के साथ लॉगिन करेंगे स्क्रीन आपको इस तरह की नजर आ रही होगी, मेन डैशबोर्ड। इस पे तीन बेसिक टैब बने हुए। इसमें बेसिक थ्री टैब्स हैं: प्रोडक्ट्स का, मैन्युफैक्चरर्स का और रीजनल सप्लाईज का। प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरर्स का और रीजनल सप्लाईज का, ये बेसिक टैब है। इन टैब से क्या मुराद है, क्या फर्क है इनमें। अगर आप रीजनल सप्लाईज को सिलेक्ट करके अलीबाबा पे कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपका जो कंट्री लगा होगा डिलीवर टू पे, यहाँ यूएस लगा हुआ है। हमने चूंकि सऊदी अरब और दुबई की मार्केट में काम करना है, मैं यहाँ KSA या UAE दोनों में से जो जहां भी मेरा स्टोर होगा मैंने UAE सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। अब मेरी प्रोडक्ट्स पे लिखा नजर आ रहा होगा डिलीवर टू UAE। और फिर UAE है तो उसने करेंसी भी मुझे AED में कर दी है। करेंसी मैं हमेशा यहाँ डॉलर्स वाली सिलेक्ट करूंगा। और उसकी वजह पहले भी कुछ बताई थी कि हम चूंकि एज डिपॉजिट मेथड बैंक जो है, जिस बैंक के जरिए हम अमेजोन से पैसे रिसीव करेंगे वो बैंक अमेरिका का यूज करेंगे, मतलब डॉलर करेंसी का। और फिर उन्हीं डॉलर्स को यूज करेंगे हम अलीबाबा पे सोर्सिंग के लिए, ताकि हमें एक्सचेंज रेट और फॉरवर्डिंग टैक्स, फर्दर इनकम टैक्स और इस तरह के विद होल्डिंग टैक्स, तीन चार किस्म के जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे टैक्स पड़ते हैं, उन टैक्सेस से बचने के लिए हम अलीबाबा पे सोर्सिंग के लिए अपना पेयोनियर पे जो डॉलर्स पड़े होंगे वो यूज करेंगे। जब भी आप रीजनल सप्लाईज को सिलेक्ट करके अलीबाबा पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको अलीबाबा सबसे पहले वो सेलर दिखाएगा जिनका रेडी स्टॉक आपके डिलीवर टू वाले कंट्री में पड़ा होगा। इन दिस केस जब मैंने डिलीवर टू AE सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट मैं अबाया अगर सर्च करता हूँ सबसे पहले अलीबाबा मेरे सामने वो सेलर लेके आएगा जिनका रेडीली स्टॉक दुबई में मौजूद है। अगर ऐसा कोई भी सेलर ना हुआ तो उसके लाइक वाइज करीब 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 और एट द एंड चाइना के सप्लायर्स हमें नजर आ रहे होंगे। यहाँ देखें कि ये अबाया के पहले दो सप्लायर्स जो है इंडिया के हैं और एक सप्लायर आपको पाकिस्तान का भी नजर आ रहा है। इस तरह अमेजोन हमें दिखा रहा होता है। फिर दो सेलर पाकिस्तान के हैं और ये वेरीफाइड भी हैं और इनके पास डायमंड्स भी हैं, मतलब दे आर डूइंग वेल बिजनेस एट alibaba.com, और इंडियन भी हैं। अगर मैं ये रीजनल सप्लाई सेलेक्ट नहीं करता तो मुझे अलीबाबा किसी और तरह के सप्लायर दिखा रहा होगा। हम देखते हैं
रीजनल सप्लाईज अगर आपने सेलेक्ट की हुई है और उसके बाद आप अलीबाबा पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपके सामने सबसे पहले जो रिजल्ट्स आएंगे उन सप्लाईज के आएंगे जिनका रेडी रेडी टू शिप या रेडी टू डिलीवर स्टॉक आपके डिलीवर टू वाले कंट्री में या उसके करीब तरीन कंट्री में कहीं पड़ा है, वो सेलर्स पहले आएंगे। इसके अलावा जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है प्रोडक्ट्स का टैब, अगर प्रोडक्ट्स के टैब को आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ सर्च करते हैं, देन आपके सामने वो सेलर्स आएंगे जो अलीबाबा पे होल सेलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क है? होलसेलर के पास एक ही वक्त में बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी, जबकि मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि वो खुद प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है, फैक्ट्री का ओनर है, उसके पास किसी एक ही प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी की को दो चार आठ 10 प्रोडक्ट्स तो होंगी, मल्टीपल कैटेगरीज को वो डील नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो बिजली के स्विच वगैरह होते हैं, बिकोलाइट का सामान होता है, अगर आप इस तरह की किसी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो ऐसे सप्लायर से आपको आर्म स्विच और मेन स्विच और ब्रेकर वगैरह इस तरह की प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगी, लेकिन उससे आपको कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, उससे आपको घर के इस्तेमाल की चीजें नहीं मिलेंगी, झाड़ू पोंछे के इस्तेमाल की या किचन के यूज की प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी ऐसे सेलर के पास। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करेंगे तो मैन्युफैक्चरर एक ही कैटेगरी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तो दे रहे होंगे, अदर कैटेगरीज में वो डेफिनेटली डील नहीं कर रहे होते, क्योंकि हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए खास किस्म की मशीनरी और मटेरियल चाहिए होता है बनाने के लिए। तो मैन्युफैक्चरर्स पे आने का मकसद या फायदा हमें उस वक्त होता है जब हमने एक ही कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स या दो चार बिल्कुल सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स लेनी हो, तब हम मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बराह रास्त प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर होते हैं, लिहाजा हम इनसे बहुत अच्छी क्वालिटी और लोअर प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब भी अली बाबा पे प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने जाएं तो एक वक्त में एक प्रोडक्ट ना ले, कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट्स के यूनिट्स मंगवाएं, ताकि उन 3 4 प्रोडक्ट्स में से कोई एक तो फौरी सेल होना शुरू हो जाए और एक टाइम टू टाइम सेल होती रहे। बिल्कुल हमारे इन्वेस्टमेंट ना तो स्टक हो और ना हमारे स्टोर पे एकदम बहुत ज्यादा सेल्स आना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट को अंडर वेरिफिकेशन डाल दे अमेजोन। इन चीज़ों से बचने के लिए हम मुख्तलिफ कैटेगरीज की 2 3 4 प्रोडक्ट्स को अपने इन्वेस्टमेंट कुशन के हिसाब से अपने पास अवेलेबल फंड्स के हवाले से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि एक तो ये कि ना तो हमारा अकाउंट किसी भी सूरत बिल्कुल डेड हो और ना ही हमें किसी किस्म की परेशानियों के बहुत ज़्यादा सेल आने की वजह से अमेजोन ने हमारे अकाउंट को अंडर ऑब्जर्वेशन डाल दिया है। ये 3 टैब्स जो मैंने आपको समझाए और बताए हैं, तीनों में फर्क समझ आया आप लोगों को? जी, कोई माइक ओपन करके बता दे, ये जो मैंने 3 टैब्स बताए हैं आपको, ये समझ आए? जी सर। चलें, बहुत बेहतर हो गया। अभी हम जाते हैं दोबारा amazon.com पे और यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं क्या सीन है, हमने जो एक्सटेंशंस ऐड की हैं उनका कोई मैजिक कोई निज़ाम यहाँ ओके हुआ है या नहीं। किसी भी प्रोडक्ट के मेन लिस्टिंग को, उसके डिटेल्ड पेज को ओपन करके देखते हैं जो एक्सटेंशंस हमने ऐड की हुई हैं, अभी जो रिसेंटली ऐड की हैं। अब जैसे ही आपने एक एक्सटेंशन अलीबाबा सर्च बाय इमेज इंस्टॉल की है, आप जो भी प्रोडक्ट पे जिस भी इमेज पे अपना माउस कर्सर लाएंगे, एक ऑरेंज कलर का अपवर्ड एरो आपको नजर आने लग जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये आपको पिक्चर पे नजर आ रहा होगा, टॉप लेफ्ट साइड पे ऑरेंज कलर का अपवर्ड एरो अलीबाबा इमेज सर्च एक्सटेंशन का नेम है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, अब देखना है क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखें, मैंने तो प्रोडक्ट पे क्लिक किया था amazon की, लेकिन सेम प्रोडक्ट की वो लिस्टिंग्स मेरे सामने आ गई हैं जो अलीबाबा पे अवेलेबल है। इससे प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत आसान हो जाती है।
आपको वही सेम प्रोडक्ट जो चाहिए, जो आप बेचना चाह रहे हैं, विद ओनली जस्ट वन क्लिक आप अलीबाबा की उन लिस्टिंग्स पे लैंड कर सकती हैं जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। इनमें से अब हम देखेंगे जो हमारे प्रोडक्ट काम की होगी, जो लिस्टिंग हमारे काम की होगी, हम उसको अपने सेलर स्टोर पे ऐड कर लेंगे। नंबर सेकंड मेथड, किसी भी लिस्टिंग को अलीबाबा पे सर्च करने के लिए इस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए होगा। हम प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं, कोई उस प्रोडक्ट को ट्राई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, आपने इसके इमेज का पिक्चर लेना है। आप लोगों के लैपटॉप के कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का एक बटन बना होगा, टॉप बिल्कुल रो पे बना होता है ये, PRTSC, प्रिंट स्क्रीन के नेम से बटन होगा। उसे प्रेस करेंगे तो ये लाइट शॉट जो आपने इंस्टॉल की थी एक्सटेंशन स्क्रीनशॉट के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसकी आपको इमेज चाहिए। मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ सेव का ऑप्शन बिल्कुल डॉट पे बॉटम साइड पे आ रहा है। मेरी सिलेक्शन के बॉटम साइड पे आपको सेव का बटन और कॉपी पेस्ट का बटन, मैंने इसको सेव का बटन दबाया। डाउनलोड्स फोल्डर में मैं इसको कह रहा हूँ प्रोडक्ट का नाम दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ दोबारा alibaba.com पे, और alibaba.com के मेन पेज पे यहाँ सर्च बार में आप लोगों को कैमरे का बटन बना नजर आ रहा है। इस कैमरे पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ वो फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन देता है। डाउनलोड्स के फोल्डर में प्रोडक्ट नेम से ये आ गई है, इसे मैंने ओपन कर दिया। अगेन मेरे सामने बिल्कुल सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स आ गई हैं जो अलीबाबा पे अवेलेबल है। दिस वाज द सेकंड मेथड टू सर्च प्रोडक्ट ऑन अलीबाबा। पहले ये थी कि अलीबाबा का जो एक्सटेंशन मैंने ऐड की थी, ये अलीबाबा इमेज सर्च वाली, इस पे क्लिक करके नंबर सेकंड इसी प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेके अलीबाबा के सर्च बार में जो कैमरे का बटन था उसको यूज करते हुए मैंने, और लास्ट में मेरे पास प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का जो मोस्ट यूज्ड मेथड है, वो है प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करके। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए मेथड यूज होता है वो कीवर्ड सर्च है। सिंपली आपने इस प्रोडक्ट का अमेजोन से जो मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, जो बेसिक उसका शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम है, उसको कॉपी करना है, अलीबाबा के सर्च बार में आने के बाद पेस्ट करना है और सर्च का बटन दबा देना है। आप देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट की मुख्तलिफ लिस्टिंग्स आ जाएंगी। बस फर्क ये है, जब आप इमेज के जरिए सर्च करते हैं तो ऑलमोस्ट बिल्कुल वही प्रोडक्ट आपके सामने आती है, लेकिन जब आप कीवर्ड्स के सर्च करते हैं तो उसके बिल्कुल लेटेस्ट या ओल्ड मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स भी आपके सामने आ जाते हैं। अब करना यह है कि जो मॉडल्स यहाँ अवेलेबल है उसी शक्ल की प्रोडक्ट आप अमेजोन पे कीवर्ड सर्च करें, वहां भी मिलती है तो वेल एंड गुड। नई प्रोडक्ट अगर आपको मिल रही है जो अमेजोन पे अच्छी सेल हो रही है, आप उसको भी ले सकते हैं। ये रिवर्स हंटिंग के तौर पे भी या रिवर्स सोर्सिंग के तौर पे भी ट्रिक इस्तेमाल होती है। अलीबाबा को बुनियादी तौर पे एक होलसेल प्लेटफॉर्म है। अमेजोन पे रिटेल प्लेटफॉर्म था, वहाँ मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी लगती है, मतलब एक बायर ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 10 पीस ले सकता है। जबकि अलीबाबा होलसेल है तो यहाँ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगती है, MOQ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, कि ये लोग कम से कम 100 200 500 या 1000 पीस आपको दे रहे होंगे। ये छोटी क्वांटिटी में सेल परचेज नहीं करते जो अलीबाबा पे है। जो अलीबाबा की रिटेल आउटलेट है वो अली एक्सप्रेस के नेम से है, उसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सोर्सिंग के लिए, हम होलसेल सोर्सिंग के लिए, बल्क में ऑर्डर करने के लिए हमेशा alibaba.com को ही यूज करते हैं। यहाँ आपको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के 3 तरीके समझाए हैं। एक अलीबाबा इमेज सर्च की एक्सटेंशन है, दूसरा स्क्रीनशॉट लेके अलीबाबा के सर्च बार में कैमरे का आइकन यूज करते हुए उस इमेज को पेस्ट करके सेम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। नंबर थर्ड, आप कीवर्ड सर्च की मदद से भी alibaba.com पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट को फाइंड करने के तीन टैब हमें मिलते हैं। नंबर वन प्रोडक्ट्स, नंबर सेकंड मैन्युफैक्चरर, नंबर थ्री रीजनल सप्लाईज। रीजनल सप्लाईज के रिजल्ट्स हमें मिडल ईस्ट के हवाले से कोई अच्छे मिलते नहीं है, क्योंकि बहुत कम चाइनीज सप्लाईज हैं, ना होने के बराबर, जिनके अपने वेयर हाउस मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। मिडल ईस्ट में चूंकि वेयर हाउस की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है, तो ये लोग कभी भी अपना स्टॉक रेडीली वहां नहीं रखते। फिर भी शायद कोई एक दो किसी खास कैटेगरी का कोई सप्लायर ऐसा मिल जाए जिसका रेडीली स्टॉक मिडल ईस्ट में पहले से मौजूद हो। नंबर सेकंड, हमारे सामने जो बेस्ट चॉइस होती है स्टार्ट में, हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट्स वाला ही टैब यूज करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि हमें जो तीन चार या दो तीन प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, वो उमूमन एक ही सप्लायर से हमें मिल जाती हैं। अगर एक ही सप्लायर से हमें सारी प्रोडक्ट्स जिनकी हमने सोर्सिंग करनी है वो मिल जाए, तो उसकी शिपमेंट कॉस्ट जो है, उसकी जो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है चाइना टू यूएई या केएसए, वो काफी कम पड़ती है और इकट्ठे चली जाती है, एकदम लाइव हो जाती है। अब अगर ना ये सप्लायर कोई एक दो दिन पहले भेज रहा होगा, कोई बाद भेज रहा होगा, कोई प्रोडक्ट पहले पहुंच जाएगी सऊदी अरब, कोई बाद में पहुंचेगी, और किसी को पहुंचने में डिले हो जाएगा ज्यादा। उस वजह से सेलर्स को, मतलब हमें जो चाइना से परचेज कर रहे होते हैं, उन्हें कदरे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत कोशिश करते हैं कि एक ही सप्लायर से हमने जो दो तीन चार प्रोडक्ट्स परचेज करनी है वो मिल जाए हमें। और ये ऑप्शन हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स वाले टैब में मिलता है। लेकिन लकीली अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो आपने दो तीन सेलेक्ट की हैं वो सारी सेम कैटेगरी की है, ये सेम के बिल्कुल राउंड अबाउट कैटेगरी की है कि आप एक ही फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स वो हो सकती हैं, देन हम मैन्युफैक्चरर पे भी जा सकते हैं। ज्यादातर हमारी प्रोडक्ट सर्चिंग का जितना भी प्रोसेस होगा, वो प्रोडक्ट्स वाले टैब में ही होगा। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।